पति ब्रह्मचारी। तो तेरी तो रुक क्यों गया? गला दबा, दम घोट और मार डाल। ऐसे भी तो मर ही रहे हम सब यहाँ पर। क्या हुआ? क्या हुआ? फोन कहाँ है तेरा? कब से टेक्स्ट कर रही हूँ, रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है? तू वैसे ही इतनी टेंशन है बंटी कि कहीं ईशा भाभी को सूरज भैया का सच ना पता चल जाए और तू अपने ही मौज में लगा हुआ है। अरे दादा भाई का ही काम कर रहा था, इसलिए तेरा मैसेज नहीं पढ़ा। और रिलैक्स हो जा, रिलैक्स। ईशा भाभी को दादा भाई के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला है, लेकिन आगे का कुछ नहीं वैसे। इतनी अजीब बात है ना बंटी। सूरज भैया दादा भाई बने, जरूरतमंदों के आंसू पोंछे, उन्हें खुशियां दी, पर अपने ही घर वालों को खुशियां नहीं दे पा रहे। हमारे घर में लोग हंसते जरूर है, पर कभी दिल से कोई मुस्कुराता नहीं। तो ऐसा क्यों बोल रही है? काव्या को देख, दिखाती तो ऐसे जैसे बहुत खुश, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि दादा भाई को तकलीफ ना हो। मैंने देखा है उसे बंटी, चुपचाप अकेले रोती रहती है वो। इनफ आईपीएस साहिल, खबरदार जो मेरा नाम उस गुंडे मवाली दादा भाई से जोड़ने की कोशिश भी की तो। फैक्ट यही है आईपीएस ईशा, वरना दादा भाई तुम्हारी हेल्प क्यों करता? जरूर तुम्हारे तार जुड़े हुए हैं उससे। मैं उसे नहीं जानती, ना कभी मिली हूं ना कभी देखा है, पर अब लगता है उस दादा भाई से मिलना ही पड़ेगा। सर, ये केस आप मुझे हैंडल करने दीजिए प्लीज। नहीं सर, मैं देख लूंगा। सर, दादा भाई ने मुझे टारगेट किया है, ये बेस्ट चांस है हमारे पास उसे टारगेट करने का। सर प्लीज ये केस मुझे हैंडल करने दीजिए प्लीज। आईपीएस ईशा, आपसे पहले 8-9 आईपीएस दादा भाई को अरेस्ट करने की कोशिश कर चुके। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। इसे भी आप एक मौका ही समझिए, ताकि आप साबित करें कि एक लेडी कॉप मेल कॉप से कहीं कम नहीं है। यस सर। ओके सर, पर ठीक। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। जानती हूँ, लोग दादा भाई के लिए दुआएं मांगते हैं, उसके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधते हैं, पर एक अपराधी का हाथ हथकड़ी से नहीं बच सकता। अब तो दादा भाई से मिलना ही होगा। कहाँ क्यों है? ईशा भाभी और दादा भाई के लिए। बता रही हो, दादा भाई कहते हैं कि भगवान जी पे भरोसा रखो, वो कभी उम्मीद नहीं तोड़ते। और ये यकीन उन्हें ईशा भाभी ने दिला। भगवान जी, बस एक बार दादा भाई और ईशा भाभी की पूजा हो जाए और सच्चाई पता चलने के बाद भी ईशा भाभी दादा भाई को अपना ले, फिर मैं आपके नाम के पूरे शहर में भंडारा करूंगा। पूरा करना नहीं करना ये तो उनके हाथ में है। पागल।
भगवान जी, आपसे तो कुछ नहीं छुपा है। सच झूठ आप सब जानते हो, पर कुछ सच ऐसे होते हैं जो अगर सामने आ गए तो जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। बंटी, वैसे तो तू सूरज भैया का दोस्त है बचपन से, पर अब तू मेरा भी खास दोस्त है। ऐसे पता है, मुझे लगता है कि ईशा भाभी ना माफ कर देगी सूरज भैया को। अरे ईशा जी, आप आ गई, एकदम सही समय पर आई आप। चलिए अब जल्दी से जाइए, चेंज करके फ्रेश हो जाइए, उसके बाद आपका शुरू होगा सम्मान सवाल। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। हाँ चाची, आपके लिए सरप्राइज भी है। मैं इस सम्मान समारोह में नहीं आ पाऊंगी। बट निशु की इशू, हमने तो सारी तैयारी कर ली। और नहीं तो क्या छुई मुझी, देवर जी ने कितनी मेहनत करके सारी तैयारी की है, और आप एक ना बोल करके सबकी मेहनत पे पानी फेर रही हैं। जब सब कुछ रेडी है तो क्यों नहीं जाना आपको? बच्चों तुम जाओ। छुई मुझी, बताइए ना क्यों नहीं जाना? दादा भाई की वजह से। फोटो क्लियर नहीं है, पर यही है दादा भाई जो गरीबों का मसीहा बन के बैठा है। ऐसे सड़क छाप गुंडे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आईपीएस के तौर पे आपको आपका पहला केस मिला है ईशा जी, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। अजीब है सूरज, तुम्हारे होते हुए उस दादा भाई ने शहर में अपने हाथ पांव फैलाए कैसे? हाँ जानती हूँ, तुमने भी उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की होगी, पर तुम्हारे हाथ भी डिपार्टमेंटल वर्क से बंधे हुए हैं, वरना तुम तो उसे पनपने भी नहीं देते। पता है सूरज, आज दादा भाई के आदमियों ने मेरे कलीग साहिल को धमकाया क्योंकि उसने मुझसे गलत तरीके से बात की थी, पर पुलिस स्टेशन की बातें दादा भाई तक पहुंची कैसे? और उस दादा भाई जैसे गुंडे को मुझ में क्या इंटरेस्ट है? भाभी, लेकिन आप एक फाइल के बेसिस पर दादा भाई को गुंडा कैसे मान सकती हो? इस शहर के लोग तो उन्हें मसीहा मानते हैं। सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते ना। काव्या, एक गलत काम करने वाले के लिए तुम ऐसा सोचती हो? ईशा, कभी कभी जो दिखता है ना ईशा, वो सच से बहुत अलग होता है। और क्या पता दादा भाई सच में एक नेक दिल इंसान हो और सारे लोग उसे मसीहा ही मानते हो। किसी की सच्चाई जाने बिना उस पर इल्जाम लगाना ठीक बात नहीं है। अभी आई कांट बिलीव आप एक लॉयर होके दादा भाई के लिए ऐसा सोचती हो। नहीं ईशा, आप सब शांत हो जाइए प्लीज। ईशा जी को पहला केस मिला है, उन्हें अपने तरीके से हैंडल करने दीजिए। लेकिन ईशा जी, आप इस केस पे 1 घंटे बाद काम शुरू करिएगा, उससे पहले आपके आईपीएस बनने की खुशी मनाएंगे आपसे। नहीं सूरज, पहले मैं खुद को प्रूव तो कर लूं कि मैं आईपीएस के सम्मान पाने के लायक हूं भी या नहीं। सूरज, तुमने आईएएस होने के तौर पे कितने बड़े बड़े काम किए, अब प्रूव करने की बारी मेरी है। और तुम्हारे जैसे होनहार आईएएस पति के हाथों सम्मान पाने के लायक मुझे भी तो बनना पड़ेगा ना सूरज। और मैं दादा भाई को अरेस्ट करके ही ये सम्मान समारोह सेलिब्रेट करूंगी।
वरना मैं खुद से ही नजरें नहीं मिला पाऊंगी तो क्या मतलब है। हेलो श्रेया, दादा भाई का स्केच मिला? कुछ पता नहीं चला। दादा भाई के खिलाफ कोई मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है। कोई बात नहीं, उसका चेहरा नहीं देखा तो क्या हुआ, उसकी फितरत तो मैं अच्छे से जानती हूँ और इतना ही काफी है। श्रेया, हर गली हर मोहल्ले वालों से बात करो, अगर कोई एक इंसान भी तैयार हो गया ना उस दादा भाई के खिलाफ गवाही देने में, तो उस दादा भाई को घसीटते हुए मैं जेल में सड़ाऊंगी। ईशा जी, आप अपना फर्ज निभाना चाहती हैं, क्या बीतेगी आप पर जब आपको पता चलेगा कि दादा भाई कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।